हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है अल्फा इलेक्ट्रिकल क्लासेस में। मैं अरुण कुशवाहा। जैसे मेरे प्यारे स्टूडेंट, इससे पहले हमने लास्ट लेक्चर जो किया था उसमें चालक, अर्धचालक, विद्युत रोधी पदार्थ और केबल के बारे में हमने डिस्कशन किया था, जिनमें हमने इंसुलेटर मटेरियल में उनका टेम्परेचर के अकॉर्डिंग उनका वर्गीकरण किया था। जैसे वाई वर्ग, ए वर्ग, ई वर्ग, बी, एफ और एच और सी वर्ग के बारे में नंबर्स ऑफ टॉपिक्स हमने कवर किया था। तो जिन स्टूडेंट ने उस वीडियो को वॉच नहीं किया है वो स्टूडेंट इस वीडियो के नीचे उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग वॉच कर सकते हैं। और जो नए स्टूडेंट हैं इस चैनल पे, प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे उन्हें न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो प्यारे स्टूडेंट, आज हम नंबर ऑफ टॉपिक्स उसी चैप्टर से नंबर ऑफ टॉपिक्स को आगे बढ़ाते हैं। तो आज हम बात करेंगे जो विद्युत रोधी पदार्थ हैं, उनको हम प्राविद्युत सामर्थ्य के अकॉर्डिंग कैसे डिवाइडेशन करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं प्यारे स्टूडेंट। विद्युत रोधी पदार्थों का प्राविद्युत सामर्थ्य यानी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग उनका वर्गीकरण कैसे होता है। विद्युत रोधी पदार्थों का प्राविद्युत सामर्थ्य के आधार पर वर्गीकरण कहने का मतलब प्यारे स्टूडेंट, इसमें हम कुछ इंसुलेटर मटेरियल हैं उनकी बात करेंगे, तो उनको हम डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग उनको कैसे डिवाइड करते हैं। जैसे अभ्रक होता है, VIR होता है, पोर्सलिन होता है, उनको हम डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मतलब है उनकी वोल्टेज सहन करने की क्षमता के अकॉर्डिंग बांटेंगे। तो जैसे इसमें कुछ पदार्थ आते हैं और उनके डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के बारे में एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन आपको पूछ लिए जाते हैं। तो हम बात करते हैं, इसकी एक टेबल्स बनाते हैं, उस टेबल्स में हम बात करेंगे अच्छे से। तो जैसे प्यारे स्टूडेंट, सबसे बात करते हैं, इधर इसमें लिख लेंगे हम पदार्थ का नाम और उसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के बारे में। तो यहाँ पर है प्यारे स्टूडेंट उनका मटेरियल्स का नाम। तो यहाँ पे आएगा प्यारे स्टूडेंट पदार्थ का नाम। यहाँ पर लिखेंगे प्यारे स्टूडेंट प्राविद्युत सामर्थ्य यानी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, प्राविद्युत सामर्थ्य। हमेशा ध्यान रखना प्यारे स्टूडेंट, जो प्राविद्युत सामर्थ्य होती है वो किलो वोल्ट प्रति mm में मेज़र की जाती है। किसी भी इंसुलेटर मटेरियल की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को जो हम मेज़र करते हैं स्टूडेंट, वो किलो वोल्ट प्रति mm में मेज़र करते हैं। ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अभी हम बताएंगे कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होता है, किसी मटेरियल की वोल्टेज सहन करने की क्षमता होती है। तो अब जैसे पहले स्टूडेंट हम मटेरियल्स के बारे में लिखते हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे VIR का मतलब क्या होता है, वोल्केनाइज्ड इंडियन रबड़। इसकी जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है 30 से लेके 50 किलो वोल्ट प्रति mm। ये भी कई बार एग्जाम में पूछी गई है कि VIR जो होता है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मतलब होता है प्यारे स्टूडेंट उसकी वोल्टेज सहन करने की क्षमता। तो जैसे VIR के बारे में हमने बात करेंगे, वोल्केनाइज्ड इंडियन रबड़, ये भी एक इंसुलेटर मटेरियल है जिसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ 30 से 50 किलो वोल्ट प्रति mm होती है। आगे हम बात करते हैं प्यारे स्टूडेंट, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में कई बार आपसे पूछा गया, इसका नाम है अभ्रक। अभ्रक भी एक डाइलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट मटेरियल होता है जिसको हम क्या कहते हैं, माइका भी कहते हैं। इसके बारे में बहुत एग्जाम में पूछा गया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। UPPCL, TG2 और बहुत सारे एग्जामों में इसके बारे में पूछा गया है। जो माइका होता है इसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितना होता है। तो कहने का मतलब जो इसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है प्यारे स्टूडेंट 30 से 40 किलो वोल्ट प्रति mm, 30 से 40 किलो वोल्ट प्रति mm, 30 से 40 किलो वोल्ट प्रति mm होता है। तो कहने का मतलब प्यारे स्टूडेंट ऐसा भी हो सकता है, कुछ जो मटेरियल इंसुलेटर मटेरियल है किसी बुक में इनको थोड़ा वेरिएबल भी हो सकता है, तो उससे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। कहने का मतलब जो माइका होता है उसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ 30 से लेकर 40 किलो वोल्ट प्रति mm होता है। तो यहाँ तक आपने सभी लोगों ने नोट कर लिया। या कहने का मतलब प्यारे स्टूडेंट 30 से 40 भी है, या आप कहने चाहें तो यहाँ पे आप 30 से 60 तक या 20 से 60 भी वेरिएबल कर जाता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 30 से 60 तक किलो वोल्ट प्रति mm हो जाता है। अब बात करते हैं प्यारे स्टूडेंट, इसके बाद एक मटेरियल आता है उसका नाम है एबोनाइट। क्या आता है प्यारे स्टूडेंट, एबोनाइट। इसका भी हम इंसुलेटर मटेरियल के रूप में प्रयोग करते हैं। तो इसका कितना होता है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, उसके बारे में हम बात करते हैं। इसका जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है प्यारे स्टूडेंट वो आपका 30 से लेके 40 किलो वोल्ट प्रति mm होता है। 30 से 40 किलो वोल्ट प्रति mm होता है। एबोनाइट मटेरियल होता है उसका भी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितना होता है, 30 से 40 किलो वोल्ट प्रति mm होता है। अब बात करते हैं प्यारे स्टूडेंट, इसके बाद आता है माइकानाइट। इसका प्यारे स्टूडेंट होता है 20 से लेके 40
किलो वोल्ट प्रति mm। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ तक आप नोट कर लें। माइकानेट का होता है 20 से लेकर 40 किलो वोल्ट प्रति mm। इसी के बाद हम बात करेंगे प्यारे स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट पूछा आता है, वैसे आपको मैं इंपॉर्टेंट ही लगा रहा हूँ, 6 या 7 जो है इंसुलेटर मटेरियल उनके बारे में बात करूँगा। बात करते हैं, इसके बाद आता है प्यारे स्टूडेंट पोर्सेलिन। पोर्सेलिन जिसे हम क्या कहते हैं प्यारे स्टूडेंट, चीनी मिट्टी भी कहते हैं, चीनी मिट्टी। इसके बारे में बहुत पेपर में पूछा जाता है, जो इसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितना होता है, इसका जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 8 से 12, कितना प्रश्न है, 8 से 12 किलो वोल्ट प्रति mm। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है प्रश्न किसी भी मटेरियल की वोल्टेज सहन करने की क्षमता। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ तक आप नोट कर लें। चलिए फिर आगे बात करते हैं। इसी के बाद हम बात करते हैं, छठा एक आता है कांच। क्या है पेस्टेंट, कांच। कहने का मतलब जो कांच का भी होता है पेस्टेंट वो होता है 8 से 12 किलो वोल्ट प्रति mm। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के बारे में समझ में आ गया होगा, किस मटेरियल का कितना कितना डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है। अब पेपर में ये भी पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा जो हम बात करते हैं वो माइका, यानी जो माइका होता है, अवरक होता है, इसका हम इंसुलेशन के रूप में बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं। जैसे कम्यूटेटर होता है, कम्यूटेटर में भी उसमें जो खांचे बने होते हैं 20 स्लॉट, वहाँ पर भी हम इंसुलेशन देते हैं पेस्टेंट, वो माइका का ही देते हैं। क्यों देते हैं, क्योंकि उसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बहुत हाई होगा। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि माइका होता है उसका डाइलेक्ट्रिक। कहीं कहीं किसी बुक में पेस्टेंट आपको 20 से लेके 60 किलो वोल्ट प्रति mm भी देखने को मिल जाएगा। यानी इसका इंसुलेशन जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ सबसे हाई होता है, जितने भी इंसुलेट मटेरियल होते हैं उनमें से माइका जो होता है इसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ सबसे हाई होता है। चलिए स्टूडेंट अब इसको हटा देते हैं, आगे बात करते हैं हम डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के बारे में। तो आई होप मेरे प्यारे स्टूडेंट आप सभी को समझ में आ गया होगा। इससे पहले जो हमने टॉपिक्स बताया था, जो लेक्चर अपलोड हुआ था, उसमें हमने इंसुलेटर मटेरियल की बात की थी और उसमें हमने उनका टेम्परेचर के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन किया था, और इसमें हमने जो बात की है वो उनके डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग की थी, परावैद्युत सामर्थ्य के अकॉर्डिंग का हमने क्लासिफिकेशन किया है। अब बात करते हैं प्यारे स्टूडेंट परावैद्युत सामर्थ्य क्या होता है। बात करते हैं परावैद्युत सामर्थ्य। ये पेपर में बहुत पूछा जाता है कि परावैद्युत सामर्थ्य क्या होता है। इसे हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के बारे में बात करते हैं, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के बारे में बात करते हैं कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होता है। तो कहने का मतलब प्यारे स्टूडेंट क्या होता है, यह किसी पदार्थ की वोल्टेज सहन करने की क्षमता होती है। कहने मतलब कोई भी जैसे इंसुलेट मटेरियल अब तक हमने पढ़ा, माइका वगैरह पढ़ा, माइका की थी कितनी है 20 से 60 या 30 से 60 तक होती है। वोल्टेज सहन करने का मतलब होता है कि 30 से लेकर 60 के बाद वह मटेरियल का एक तरह से बोलते हैं पंचर, यानी पंचर ब्रेक डाउन हो जाएगा और अपना गुण खो देता है, उसे हम कहते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। आई होप आपको समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की। किसी पदार्थ की वोल्टेज सहन करने की क्षमता को उस पदार्थ की परावैद्युत सामर्थ्य कहते हैं। क्या कहते हैं योग, प्रश्न समझ में आ गया, परावैद्युत सामर्थ्य कहते हैं। अब बात करते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मात्रक क्या है। ये पेपर में बहुत पूछा जाता है, इसमें मैं 3-4 स्टार लगा रहा हूँ। ये बहुत पूछा गया है, UPPCL, DMRC, बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है इसका मात्रक क्या होता है। तो बात इसका मात्रक होता है प्यारे स्टूडेंट किलो वोल्ट प्रति mm। परावैद्युत सामर्थ्य का मात्रक किलो वोल्ट प्रति mm। ये बहुत पूछा था, किलो वोल्ट प्रति mm होता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है उसका मात्रक क्या होता है, किलो वोल्ट प्रति mm। यहाँ तक आप सभी नोट कर लें, फिर आगे हम बात करते हैं और नंबर ऑफ टॉपिक की। नंबर ऑफ टॉपिक्स हम आगे बात करेंगे। जैसे हमने बात कर लिया डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के बारे में, हमने अच्छे से बता दिया कि परावैद्युत सामर्थ्य का मात्रक क्या होता है, किलो वोल्ट प्रति mm। चलिए अब बात करते हैं प्यारे स्टूडेंट, इसी चैप्टर में हम बात करते हैं कि इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल के बारे में हम बात करेंगे कि भारतीय विद्युत नियम क्या होते हैं। इसके बारे में हम और टॉपिक भी पढ़ेंगे, केबल के बारे में पढ़ेंगे, एक्सप्लेन करेंगे केबल क्या होता है। अभी इसमें हमने चालक के बारे में, अर्धचालक, विद्युत रोधी पदार्थ और केबल के बारे में, जिसमें हमने
अब तक मटेरियल्स के बारे में हमने अच्छे से डिपेंड कर दिया कि मटेरियल्स में क्या क्या चीज़ होता है। अब बात करेंगे प्यारे स्टूडेंट हम इसमें इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल। इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल के बारे में बात करेंगे तो इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल के बारे में हम एक नई वीडियो लेके आएंगे, वहाँ आप उसको अच्छे से हम डिसाइड करें। तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं एक नए इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल के। जय हिंद, जय भारत।